कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए जहां लॉकडाउन के दौरान लोग अपने घरों में बैठकर इस मुश्किल समय के गुजरने का इंतजार कर रहे हैं, वहीं कुछ युवा मौजूदा समय में अपने अंदर छिपी प्रतिभा को उजागर करने का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। ऐसा ही कुछ अनंतनाग जिले के दो जुड़वा भाइयों ने कर दिखाया है। रिफाज अहमद वानी और इशफाक अहमद वानी नाम के दोनों भाइयों ने कोरोना की दहशत के बीच एक ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन डिवाइस तैयार किया है, जिसे बिना छुए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। कोरोना के फैलते संक्रमण के बीच अगर हर कोई इस प्रकार के यंत्र इस्तेमाल करता है तो कोरोना के संक्रमण की रफ्तार को काफी हद तक रोका जा सकता है। पेश है जेके अपडेट के लिए अनंतनाग से हिलाल शाह की खास रिपोर्ट। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूँगा, जब भी हम सैनिटाइजेशन डिवाइस यूज़ करते हैं, जैसे एक बोतल होती है या कोई भी लिक्विड टाइप होता है या लिक्विड फॉर्म में होता है, हम जब भी यूज़ करते हैं तो हमें हैंड टू हैंड पिकअप करना पड़ता है। तो हमने क्या सोचा, अगर हम पिकअप कर लेते हैं, मैंने सैनिटाइज यूज़ किया, आपने किया या किसी ने भी सैनिटाइज यूज़ किया, तो उसका तो हैंड ज़रूर टच करना पड़ेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, वायरस को रोकने के लिए लॉकडाउन तो एक्सेप्टेड है, हर एक चीज इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी मेडिसिन भी अवेलेबल नहीं है। तो हमने सोचा कि हम भी सैनिटाइज को यूज तो हर एक कर सकता है। एक बड़ी से बड़ी कंपनी अभी उसको उन्होंने भी 50% कॉस्ट कम किया, लेकिन फिर भी हम जब टच करेंगे तो वायरस तो फैल ही जाएगा, क्योंकि किसी के माथे के ऊपर नहीं लिखा है कि उसके अंदर ये वायरस है या नहीं है। तो हमने सोचा हम ऑटोमेटिक, जैसे रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी है अभी आज के ज़माने में, तो लिटिल भी टेक्नोलॉजी हमने भी उठाई और हमने ये डिवाइस तैयार किया, जिसका नाम हमने रखा है ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन डिवाइस। तो इसमें क्या है, इसमें नो टच है, मतलब हम टच नहीं करेंगे, हमने एक सेंसर का इस्तेमाल किया है। तो इस प्रकार से हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, लॉकडाउन के कारण बहुत सारे मुश्किलें करने पड़े। एक खुशकिस्मती हमारे लिए थी कि यहाँ पे WRRI का रिसेंटली यहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ था जम्मू कश्मीर में, जो रोबोटिक्स के रिलेटेड काम करते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें हमें दस्तयाब मिले, हम ऑलरेडी वहाँ पे हैं, तो वहीं पे उसी लैब में हमने ये शुरू किया। अभी हम इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसका कॉस्ट और भी कम हो जाए। हमें 1300 रुपीज इसमें खर्चा आया प्रोटोटाइप डेवलप करने में, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो चीजें हमें मिल जाए, क्योंकि वो आसान है, मुश्किल नहीं है, तो हम इसको 300 में बना सकते। और उस चीज को परचेज करने के बाद हम जब यूज करेंगे उसको फेंकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर एक चीज अभी अगर हम एक बोतल खरीदते हैं सैनिटाइजेशन की, हमें वो फेंकनी पड़ती, तो हम ये चीज फेंकने के लिए नहीं लेंगे, क्योंकि हम खुद को बचाव के लिए करेंगे। और एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो बात है इसमें, हम इसको हॉस्पिटल्स में यूज कर सकते हैं, स्कूल्स में, हर एक जगह पे यूज कर सकते हैं। इवन हम किसी मार्केट की जगह पे इसको रख सकते हैं। अभी तो इसमें आधा लीटर हम इसमें सैनिटाइजेशन डाल सकते हैं, हम 50 लीटर का भी बना सकते हैं। सेम प्रोसेस वहां पे शुरू हो जाएगा, तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। और रही बात की एनर्जी की, हम इसको सोलर एनर्जी से भी बना सकते। मतलब इतने रास्ते हैं टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए। लेकिन अब जो क्वेश्चन है हमारे, मतलब जो मेरे मन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कहने की है, वो ये है कि हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि लॉकडाउन है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। एक तो हमारा काम था इनोवेशन बनाना, दूसरी बात है इसको यूटिलाइज करना, इसको कमर्शियलाइज करना, उसमें बहुत ज्यादा रोल अदा करेगी अभी गवर्नमेंट, जो उनका सपोर्ट रहेगा। क्योंकि आने जाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब मैं घर से नहीं निकलूंगा तो वायरस नहीं फैलेगा। लेकिन इस बार हमें निकलना पड़ेगा, क्योंकि हम और भी एक काम कर रहे हैं जिससे हम मतलब इसको वायरस को रोकने के लिए डिवाइस बना रहे हैं। तो ये बता दीजिए कितने मुश्किलें हुए लॉकडाउन के बायस, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको ये सैनिटाइज डिवाइस बनाने में आज तक? हाँ, हमें पहले ये आइडिया आया था कि जब हमें सैनिटाइजेशन एडवर्टाइज सुना, सब कुछ सुना, तो उसी टाइम मुझे आइडिया आया था कि हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाए थे। रीजन ये था, हम वांगाम में थे और लैब जो हमारी है वो मटन में, पाएबुक में है। तो यहाँ पे आने के लिए हमें बहुत ज्यादा दिक्कत करनी पड़ी। फिर डीसी साहब से परमिशन लेना पड़ा, उन्होंने बताया हम परमिशन नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपको फिर उसके बाद मतलब रिसेंटली पोर्टल एक है, वहां पे हमने अप्लाई किया तो उन्होंने दे दिया, क्योंकि उन्होंने भी समझा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमने NIT को भी सेंड किया था और नेशनल मिशन फाउंडेशन को सेंड किया था ये प्रोजेक्ट। इसके साथ साथ और भी प्रोजेक्ट सेंड किए थे, क्योंकि जूरी पैनल्स का डिसीजन जो है हमें एक्सेप्ट है कि उन लोगों ने जो भी डिसीजन लिए हैं तो सही से लिए होंगे। तो नेशनल लेवल में भी ये एक्सेप्ट हुआ है, रिसेंटली हमें पता चला है, और उन्होंने कहा भी है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और NIT में अभी फाइनल लिस्ट जो आने वाला है वो डिक्लेरेशन अभी आने के लिए, मतलब हम भी वेट कर रहे हैं।
तो ये चीज़ उसके बाद ये बता दीजिए, जो ही आपके सैनिटाइजेशन डिवाइस जो आप कह रहे हैं कि नेशनल लेवल पे आपका अप्रूव है, कितनी खुशी महसूस हुई है कि पहली बार आपके यहाँ पे जिला अनंतनाग की अगर हम बात करें, जिला अनंतनाग की तरफ से सैनिटाइजेशन डिवाइस जो आपने तैयार करके रखी है, नेशनल लेवल पे अप्रूव हुआ है, कितनी खुशी महसूस हुई है? और सरकार की जानिब से किस तरह का सपोर्ट मिला है आज तक आप भाइयों के लिए? तो अभी मैं ये कहना चाहूँगा, आई थिंक अभी फर्स्ट टाइम हम आपसे बात कर रहे हैं इस दौरान, जो ऑटोमेशन जब हमने ये डिवाइस बनाया है, तो अभी उनको पता नहीं होगा, तो अब पता चलेगा तो उनको भी एक इम्पोर्टेंस नज़र आएगी, क्योंकि नेशनल न्यूट्रिशन फाउंडेशन ने अभी जो हमें मेल भेजा है, उनके साथ बात हुई है, उनको हमने वीडियो भी सेंड किया है जब हमने ये बनाया है, तो उन्होंने भी कहा कि आप अपने प्रपोजल भेज दीजिए, हम स्टेट गवर्नमेंट से भी बात करेंगे, क्योंकि इसको जल्द से जल्द हम मार्केट लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो भी अगर अभी हम वायरस को रोकने के लिए उसकी चेन को ब्रेक करने के लिए कोशिश में है, क्योंकि अगर हम मेडिसिन नहीं बना पाएंगे, लेकिन कम से कम उसकी चेन तो ब्रेक। ये थे रिफाज और फयाज, जिन्होंने पूरी तफसीलात जेके अपडेट तक पहुंचा है कि किस तरह इन्होंने हैंड सैनिटाइजर डिवाइस तैयार किया है। विद वीडियो जर्नलिस्ट सरताज के साथ में शाहिलाल, जेके अपडेट, अनंतनाग। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. अपडेट रहें हमारे साथ।